हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10। ठीक है, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं, हमने करा था डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम कुछ नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनका नाम है कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये मेटल है, नॉन मेटल में भी है और आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी है। ठीक है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, मजेदार टॉपिक है, आसपास आपके एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन के। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आज हम उसके ही एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होती है, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन के बारे में आज हमें पढ़ना है। द लॉस ऑफ मेटल्स, मतलब लॉस ऑफ मेटल्स एंड इट क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। अब मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हार्ड होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल अपनी क्रिटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एक जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है उनको खो देता है। ठीक है, क्यों खो देता है, बिकॉज वो रिएक्ट कर जाता है जो आपके एनवायरनमेंट में मॉइस्चर, केमिकल, ऑक्सीजन होता है ना, ऑन देयर सरफेस, मतलब उसकी सरफेस से रिएक्ट कर कर कोरोजन हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कोरोजन होता क्या है ढंग से, एग्जाम्पल के से मदद से। ठीक है, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब आयरन को आप खुली हवा में छोड़ देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय के लिए, इट एक्वायर अ कोटिंग ऑफ रेड ब्राउन सब्सटेंस, उसके ऊपर ना एक रेड ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं रस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ रस्ट की डेफिनेशन दो, तो आप आराम से ये एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, आयरन वैन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप लिख सकते हैं। नीचे रिएक्शन है, देखो Fe+O2+वाटर। जब कभी भी आप आयरन को खुली हवा में छोड़ देते हैं और उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स पड़ जाती है या फिर रेन, अगर बारिश वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो जाती है, वो बना लेता है फेरिक ऑक्साइड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, उसको हम कह देते हैं रस्ट। अभी आपके सामने दो पिक्चर्स हैं। पहली पिक्चर में देखो यार, आपने देखा होगा आपकी मम्मी के जो ट्रंक वगैरह होंगे उसके पीछे ना, ये जो आपका आयरन का अगर वो ट्रंक होता है तो वो ना इस तरीके का जड़ लग जाता है उसमें। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, रस्ट। ठीक है, तो उस तरीके से पपड़ी टाइप उसमें से उतरने लगती है, उसको हम कह देते हैं रस्ट। सेकंड एग्जांपल है आपका ये चैन। देखो एक चैन में रस्ट लग गया है बिकॉज ये एयर में एक्सपोज थी और इसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स, ऐसा कुछ वाटर का कॉन्टैक्ट आया है इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर, दैट्स वाई उसने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया। ठीक है, चलिए अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यही आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, सिल्वर टार्निशेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ एसिड सल्फेट्स, व्हाई। ठीक है, तो आपको यही एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा। देखो क्या चीज कहता है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द सरफेस ऑफ कॉपर, जो कॉपर की सरफेस होती है वो ग्रीन कलर की लेयर से कवर हो जाती है। ठीक है, इन मॉइस्ट एयर, गीली हवा में। ठीक है, मॉइस्ट का मतलब गीली, ओस टाइप में। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वो कोटिंग होती है ग्रीन कलर की। तो अगर आपसे पूछ ले कि अगर हम कॉपर को खुली हवा में छोड़ दें मॉइस्ट एयर में तो उसके ऊपर कैसी कोटिंग आ जाती है, कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है, तो आपको ये सब लिखना है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है और या उसके सामने फॉर्मूला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सिल्वर टार्निशिश। ये देखो आपके नीचे एग्जांपल भी दिया है, ये रॉड टाइप है ना, इसके ऊपर ये जो ग्रीन लेयर है यही है वो। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की। सेकेंड एग्जाम्पल, सिल्वर टार्निशेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ एसिडिक सिल्वर सल्फाइड। अब आपकी मम्मी की चैन वगैरह जो पहनते हैं वो, ठीक है, पजेब वगैरह, अगर आप उसको क्या करते हैं, वो थोड़े थोड़े दिन पे यार साबुन से, सुपर निरमा से, ठीक है, सुपर निरमा से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं तो वो साफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एसिडिक लेयर जमी रहती है। उसको जब हम बेस से रगड़ते हैं, आपको सोप होता है ना, उसमें बेस होता है। ठीक है, जब हम उससे साफ करते हैं तो वो एकदम क्लीन हो जाता है। दैट्स वाई वो ब्लैक हो जाता है आपका सिल्वर थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, चलिए मेथड्स यूज टू प्रिवेंट कोरोजन। अब कुछ मेथड पढ़ लीजिए जिससे आप कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ये तीनों चीजें यार समझ में आ रही होंगी, या तो आप पेंट कर दो उसके ऊपर, या फिर ऑयल लगा दो, या फिर ग्रीसिंग कर दो। क्यों, बिकॉज ये एयर का कॉन्टैक्ट काट देते हैं। ठीक है, एयर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकती जिसके ऊपर भी आप ये सब करेंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। आपने कभी देखा होगा अपने मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें ना ग्रीस टाइप हम लगा के रखते हैं। ठीक है, ग्रीस टाइप ब्लैक कलर का चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, वो हम लगा देते हैं, वो ना एयर के कांटेक्ट को कट कर देता है, इससे वो जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उसमें रस्ट नहीं लगता। सेकंड पॉइंट, बाय टिन प्लेटिंग। एग्जांपल, टिन प्लेटिंग आप उसके ऊपर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल टिन बॉक्स फॉर फ्रूट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल, बाय निकल एंड क्रोमियम कोटिंग। एग्जांपल बाइसाइकिल हैंडल। अब ये जो आपकी बाइसाइकिल के हैंडल होते हैं ना, जो रेंजर की साइकिल आती है भाई, उसके जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो चमकते क्यों हैं, उसके ऊपर क्योंकि क्रोमियम की कोटिंग हुई रहती है, इसलिए उस पर रस्ट नहीं लगता। फोर्थ पॉइंट है बाय फॉर्मिंग एलॉयज। अब ये बात आती है अच्छी, एलॉयज क्या होता है।
एलॉयज होता है जब कभी भी हम दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं तो वो एलॉयज बन जाता है, ठीक है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स, आप मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे एलॉयज क्या होता है डिटेल में, यहाँ पर खाली इतना ही है कि दो मेटल्स को अगर आप मिक्स कर दें तो वो यूटेंसिल एलॉयज बन जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लेयर ऑफ जिंक चढ़ा दें, एक जिंक की लेयर चढ़ा दें, उसी प्रोसेस को हम कह देते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो बस ये थे आपकी कुछ मेथड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी। चलिए, व्हेन फूड कंटेनिंग, जब कभी भी फूड के अंदर ऑयल और फैट्स होता है और हम उसको खुली हवा में छोड़ देते हैं या फिर ऑक्सीजन के पास, दे गेट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ड्यू टू विच द फूड बिकम स्टेल, मतलब फूड आपका कैसा हो जाता है, खराब, एंड इट कलर्स एंड स्मेल चेंजेस, उसका जो रंग होता है और रूप होता है और उसका जो सुगंध होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब ये स्टेल, कलर, स्मेल चेंजेस का मतलब वो खाना खराब हो जाना, ठीक है। चलिए, जो और वो खाना भी वही खराब होगा जिसमें ऑयल, फैट्स, ये सब होगा, ठीक है। द रेंसिडिटी ऑफ फैटी फूड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जो रेंसिडिटी होती है फैटी फूड्स की, उसको हम बचा सकते हैं कैसे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, ठीक है। एंड फ्लशिंग ऑफ फूड्स कंटेन विद नाइट्रोजन। अब आपने जो चिप्स वगैरह खरीदते हो ना, उसके अंदर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब लेस का चिप्स देख लो, आता तो 5 रुपए का है, उसके अंदर 4-5 चिप्स निकलते हैं, बाकी सारी हवा होती है। वो एक्चुअली में हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, बिकॉज लेस के चिप्स तभी खराब नहीं होते क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है और एंटीऑक्सीडेंट गैसेस होती है, ठीक है। चलिए, एट होम ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड कैन बी स्लोड डाउन। आपके घरों में कैसे आप अपने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक सकते हैं, बाय कीपिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर एंड एयर टाइट कंटेनर। आपने कुछ सामान लिया, फैटी फूड्स वगैरह, आपने थोड़ा खाया और थोड़ा बच गया, तो आपकी मम्मी क्या करती है, उसको एक टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती हैं या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, ठीक है। इससे आप जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो आप स्लो कर सकते हो, ठीक है। एकदम खत्म नहीं कर सकते आप, बिकॉज अगर आप 4-5 दिन के लिए रख के रखो कोई भी सामान, वो खराब होगा ही, ठीक है। चलिए, जो कंडीशन प्रोड्यूस हुई बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द फूड रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। फॉर एग्जांपल, नीचे देखो ये एप्पल है, अगर आप एक एप्पल को कट करते हो और थोड़ी देर के लिए रख देते हो, वो ना उस पर ना एक येलोइश टाइप लेयर आ जाती है, ठीक है। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि आपकी एयर में ऑक्सीजन होती है और आपका एप्पल उसके कॉन्टैक्ट में आकर थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है। ये एक टॉपिक रह गया था, ये मैं आप करा देता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री, ठीक है। मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल, ठीक है। मोल्टन मतलब गला हुआ, ठीक है। NaCl, बस यार ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, कोई भी हार्ड नहीं है। वैसे एक बार ही आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर है, आप कर लेना और इसको आप याद कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइक थर्ड पॉइंट में पढ़ के बताता हूँ, जिंक मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन क्या होता था, तोड़ना ही तो होता था, या लाइक आपको कॉम्बिनेशन में दो मेटल्स दिए जाते थे या फिर नॉन मेटल कुछ भी, एक कंपाउंड आपको, और आपको ना उसको सिंगल सिंगल सब्सटेंस में आपको उसको ब्रेक करना होता था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आप ना जिंक को अलग कर सकते हो कार्बोनेट से, ठीक है। ये आप ना मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ोगे, तो चलिए वहीं बात करेंगे घोर चर्चा से। अब आपका कैटलिस्ट आता है, अ सब्सटेंस दैट मेक रिएक्शन टू बी हैपन और दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी रिएक्शन को तेज करा देता है, ठीक है। यार आपकी रिएक्शन स्लो हो रही है, ठीक है, अगर आपने कोई कैटलिस्ट उसमें डाल दिया तो वो क्या करेगा, आपकी रिएक्शन को चेंज कर देगा, वो खुद नहीं रिएक्शन में मिक्स होगा, ठीक है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये था आपका कैटलिस्ट। तो बस यही था आपका चैप्टर, ठीक है। हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। अभी हम सोच रहे हैं यार एक बैलेंसिंग का वीडियो लाए या ना लाए, एक वीडियो अभी आना रहता है, वो मैंने सोच लिया था डालूंगा ही। सारी की सारी रिएक्शन जितनी भी केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन इस चैप्टर में है वो एक साथ आपको पढ़ाई जाएंगी, उनका सबका मतलब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा इस पे ही आएगा, और ध्यान से पढ़ते रहिए, अपनी प्रॉब्लम इसी तरीके से लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, ठीक है।